हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अर्थ और इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों को जानेंगे। हम संवैधानिक मूल्यों को और हमारी नागरिकता को समझेंगे। हम अपने अधिकारों को पहचानेंगे और भारतीय नागरिक के रूप में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान हमारे देश की रूल बुक यानी कि नियमावली है। यह किताब देश के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित संचालन में मार्गदर्शक का कार्य करती है। यह हमें भारतीय नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है। क्या आप जानते हैं कि सभी देशों का एक संविधान होता है और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समिति का नेतृत्व किसने किया जिसने हमारे देश का संविधान तैयार किया था? वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। हमारे देश के संविधान को भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय है। यह हमारा वादा है कि भारत में सभी को समानता और सम्मान से देखा जाए। यह जस्टिस यानी कि न्याय, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता और फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारे के बारे में बताती है। अब हम अपने संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों को जानते हैं, जो हमारे देश के स्तंभों की तरह है। हम एक संप्रभु देश है जो अपने डिसीजन यानी कि निर्णय खुद लेते हैं। हम सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी देश हैं जो संसाधनों के उपलब्ध होने को सुनिश्चित करते हैं। हम सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष हैं जो सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। हम डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक हैं जहां हर किसी की आवाज मायने रखती है। आखिरकार हम रिपब्लिक यानी कि गणराज्य हैं जहां हर नागरिक निष्पक्ष रूप से अपनी पसंद के नेता के लिए वोट यानी कि मतदान कर सकता है। अब आइए अपनी नॉलेज को चेक करें। दिए गए विकल्पों में से कौन भारतीय संविधान के वास्तुकार के नाम से जाना जाता है? कृपया विकल्पों को सुनने के लिए ऑडियो आइकन पर क्लिक करें। उचित विकल्प का चयन करें और सबमिट पर क्लिक करें। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। गुड जॉब। सही उत्तर है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। हमारे संविधान को बनाने वाले मास्टरमाइंड थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिए गए विकल्पों में से किस चीज की घोषणा करती है? बहुत बढ़िया। भारत की आजादी और सिद्धांत सही उत्तर है। प्रस्तावना हमें भारत की आजादी और सिद्धांत के बारे में बताती है। भारत की आजादी और सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स। अब जब हमने हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जान लिया, आइए जानें कि ये प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत हमारे संविधान के कोर वैल्यूज यानी कि मूल मूल्यों को आकार देकर कैसे इसकी आवश्यक नींव बनाते हैं। ये मूल्य नागरिकों के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे संविधान की कल्पना एक विशाल, सुंदर पेड़ के रूप में करें। इस पेड़ की जड़ें जिन मूल्यों पर आधारित है, वे हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। न्याय का अर्थ है सभी के साथ उचित व्यवहार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और सभी शोषण से सुरक्षित हो।
स्वतंत्रता हमें सोचने, अभिव्यक्त करने, विश्वास रखने और अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देती है। समानता यह सुनिश्चित करती है कि हर भारतीय को समान अवसर मिले और पक्षपात ना हो। और भाईचारा, यह हम सबके बीच एकता को प्रोत्साहित करता है। हम सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का भी सम्मान करें और सद्भावना बनाए रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यानी कि संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि अच्छे नागरिक कैसे बने। अब आइए जानें कि एक नागरिक होने का क्या अर्थ है। देश का एक नागरिक होना एक बड़े परिवार का सदस्य होने जैसा है और हमारे मामले में भारतीय परिवार का सदस्य होना, इससे हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट देना और भारतीय कानूनों द्वारा प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण प्राप्त होना। हाँ, यही लोकतंत्र का लाभ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें वोट देने और अपना नेता चुनने का अधिकार है। लेकिन याद रखें, परिवार के प्रत्येक सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए भारतीय नागरिक के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे टैक्स यानी कि कर का भुगतान और कानून एवं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। यहाँ आपके लिए एक क्विज है। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। बहुत अच्छा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका यह मतलब है कि वोट देने की आज़ादी हर किसी के पास है। नागरिकों को अपने नेता चुनने की अनुमति देना किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत पहलू है। इस सेंटेंस का क्या तात्पर्य है कि भारत एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है? बहुत अच्छा। जब हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है और सभी को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। कभी सोचा है कि आपको एक कतार में क्यों खड़ा होना चाहिए, या आप ये क्यों चुन सकते हैं कि जब आप बड़े होंगे आप क्या बनना चाहते हैं? ये सब आपके अधिकार और कर्तव्य है। अधिकार वो चीजें हैं जिन्हें करने की हमें अनुमति है, जैसे अपना पसंदीदा शौक चुनना या यह तय करना कि हम क्या खाना चाहते हैं या हम जो चाहते हैं वही पहने। कर्तव्य ही वे जिम्मेदारियां हैं जो हमें अच्छा नागरिक बनाती है, जैसे हमारा वातावरण स्वच्छ रखना, ईमानदार होना और दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना। क्या आप जानते हैं कि एक नागरिक के रूप में किसी को क्या कर्तव्य निभाने चाहिए? वैसे समुदाय और देश को बेहतर बनाने में प्रत्येक नागरिक की विशेष भूमिका है। आइए देखें कि हम कैसे अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ एक नागरिक के कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं। दूसरों के अधिकारों और संस्कृतियों का सम्मान करें। अपना टैक्स ईमानदारी से अदा करें। अपने वोट यानी मत देने के अधिकार का उपयोग करें। पर्यावरण की रक्षा करें और सभी कानूनों और नियमों का पालन करें। जैसा कि कहा जाता है, महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक जिम्मेदार
नागरिक होना एक बार का काम नहीं है। यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट यानी कि जीवनकालीन प्रतिबद्धता है। यह अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन बनाने, दया और समझ दिखाने के बारे में है। अपने कम्युनिटी यानी कि समुदाय और राष्ट्र में सक्रिय भागीदार बने और याद रखें, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का सफर सीखने और सीखकर आगे बढ़ने के बारे में है। तो आइए हम जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करें और बेहतर भारत का निर्माण करें। हमारा संविधान हमें अनेक अधिकार प्रदान करता है। समानता के अधिकार के तहत कानून के लिए सभी नागरिक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, आप जो चाहे बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्तक या एक डिजाइनर, यह आपकी पसंद है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आपसे आपकी मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आप आजाद हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आप अपने सांस्कृतिक त्योहार मना सकते हैं और अपनी मनचाही भाषा सीख सकते हैं। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर कोई आपसे आपके अधिकार छीनने की कोशिश करता है, तब इस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट से भी सहायता ले सकते हैं। आइए फिर से कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। समानता का अधिकार क्या है? बहुत अच्छा। एक लोकतांत्रिक समाज में समानता का अधिकार एक मौलिक सिद्धांत है, जिसका मतलब है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान व्यवहार का अधिकार है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है? बहुत अच्छा। कर यानी कि टैक्सेस का भुगतान सरकार के कामकाज में और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में मदद करता है। भारतीय संविधान हमारे देश की नियमावली है, हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे मूल्यों पर आधारित है और हम एक साथ अच्छे से कैसे रह सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करता है। और हमारी प्रस्तावना हमें हमारे संविधान का परिचय देती है। एक नागरिक के रूप में हमें अपनी रक्षा करने और दूसरों की मदद करने के कर्तव्य के बारे में बताती है, ताकि हमारा राष्ट्र और बेहतर हो सके। देश के संविधान के बारे में सीखते रहें और इसके बारे में और अधिक खोज करें। यात्रा अभी शुरू हुई है।